जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स थर्ड यानी कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके बारे में। आप सबके पेपर बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर शुरू हो चुके हैं। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में जो फाउंडेशन कोर्स के आपके सब्जेक्ट के जो आंसर हैं या क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से किस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो हमें पढ़ना ही चाहिए, जिनके चांस 100% परीक्षा में आने के रहते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप बार बार पढ़ें और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो हम देख लेते हैं फाउंडेशन कोर्स थर्ड यानी कंप्यूटर का आपका ये पेपर है। ये प्रश्न आपके सामने है जो आपके पेपर को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कंप्यूटर के परिचय के बारे में बताइए। तो इसमें आपको पूरे कंप्यूटर का जो परिचय है, जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है और उसमें जिस तरह की कार्यप्रणाली कार्य करती है उसका पूरा उल्लेख आपको इस प्रश्न में करना है। दूसरा है एमएस ऑफिस को समझाइए। तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत जो जो भाग आते हैं, चाहे वो वर्ड हो, पावर हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, इन सब का समावेश आपको एमएस ऑफिस में करना है। तो इन सब का वृद्ध अध्ययन आपको आपके अध्ययन में करना है, तब जाके आप एमएस ऑफिस को समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताइए। जब हम परिचय की बात करते हैं तो उसके इतिहास के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो इसमें कंप्यूटर का इतिहास आपको आवश्यक रूप से पता होना चाहिए ताकि आप परीक्षा में उसको अच्छे से लिख सकें। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, विंडो क्या है। तो विंडो से संबंधित प्रश्न भी हर बार आते हैं। विंडो जो अपडेट होती रहती है, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, तो वो आप अपने इस प्रश्न के उत्तर में लिख पाएंगे। तो इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी भी आप अपना लिख के याद कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जब आप समझ कर लिखते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप रटने की कोशिश करते हैं तब आपको दिक्कत होती है। इसलिए जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रैक्टिकली रूप से समझ लेंगे तभी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। अगला प्रश्न है कोई 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए व समझाइए। तो जैसा कि मैंने कहा, जब आप समझ लेंगे तो आपको सभी सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी पता चल जाएंगे और आप उनको आसानी से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल कैसे बनाते हैं। तो इसमें पीपीटी फाइल बनाने की पूरी क्रियाविधि के बारे में आपको लिखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि पहले आप क्या करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। जितना आप अच्छे से उसको प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है www क्या है। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताना है, इसका क्या यूज़ है, क्यों ये उपयोगी है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। अगला प्रश्न है CPU का पूर्ण रूप एवं इसके कार्य। ठीक है। और आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न क्रमांक 10, MS एक्सेल में फार्मूलाज का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार लगा लीजिए, देख लीजिए। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही सरल है। जब आपने अगर पढ़ा है, इसको थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो आप आसानी से इनको लिख पाएंगे। तो एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए और आपको ये बहुत अच्छे अंक दिला सकते हैं अगर आप इनका रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छे से लगा कर देखते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।